ओके, सो आज हम बात करते हैं अकाउंट सस्पेंशंस की कि अपवर्क अकाउंट्स जो है वो फ्रीलांसर्स के क्यों सस्पेंड कर देता है आजकल। आप बहुत देख रहे होंगे या आपने खुद भी इससे जो है सफ़र किया होगा, इस चीज़ से गुजरे होंगे कि अपवर्क ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। और 99% ऑफ द टाइम फ्रीलांसर्स को पता ही नहीं होता कि हमारा अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है। और वो बिल्कुल ठीक बात भी है, क्योंकि अपवर्क ने अपने जो है वेबसाइट पे इतना खुल के जो है नहीं बताया कि हम किन किन चीज़ों पे आपका अकाउंट सस्पेंड करते हैं। कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस होती हैं कि आप क्लाइंट को जो है प्लेटफॉर्म से बाहर जो है वो नहीं लेकर आ सकते, या क्लाइंट से बाहर पेमेंट नहीं ले सकते। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है जो जिसकी समझ नहीं आती फ्रीलांसर्स को, कि अपवर्क इस चीज़ पे क्यों हमारा अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। और उसमें न्यू फ्रीलांसर्स भी होते हैं, उसमें वो फ्रीलांसर्स भी होते हैं जिन्होंने हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं, $500,000 अर्न किए हैं, ठीक है। तो अपवर्क ये नहीं देखता कि भाई आपने कितने अर्न किए हैं या आप प्लेटफॉर्म पे कितने अरसे से हैं, आप एजेंसी हैं या फ्रीलांसर हैं, आप बाहर के हैं या लोकल हैं, किसी भी कंट्री के हैं। अपवर्क वो नहीं देखता और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता। तो उस एक चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि वो एक कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर अपवर्क जो है कुछ भी नहीं देखता कि भाई आपने मतलब कितने सालों से आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, आपने कितने अर्न किए हैं। बस वो अपवर्क ने वो चीज़ डिटेक्ट की और आपका फिर अकाउंट वो सस्पेंड कर देते हैं उस चीज़ पे। और क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह है, वो भी हम आगे मैं उस पर भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि उसकी क्या वजह है। तो कुछ जो जो मेन चीज़ है, ठीक है, 99% ऑफ द टाइम्स जैसे मैंने कहा कि अब तक जो आपका अकाउंट सस्पेंड करता है वो इस सस्पिशन पे करता है कि आप अपना अकाउंट शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। पहले होता था, ठीक है, पहले बिल्कुल लोग अपना अकाउंट शेयर करते थे। किसी एक के नाम पर अकाउंट होता था, वो फिर दूसरे को जो है वो आउटसोर्स कर देते थे और वो जो है उनकी तरफ से बिडिंग करते थे और जो है काम करते थे, ठीक है। ये पहले होता था, ठीक है। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से आप समझ लें कि अपवर्क काफ़ी इस पे रूल पे सख्त हो गया, और वो जो है कहता है कि अगर आपका अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है और कर नहीं भी कर रहा हो, ठीक है, नहीं भी कर रहा हो, लेकिन उनको अगर शक पड़ जाता है आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से, वो एक्टिविटीज़ भी हम डिस्कस करते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर उनको शक पड़ जाता है कि भाई आप अपना अकाउंट शेयर कर रहे हैं, तो फिर वो आपसे जो है वो काफ़ी सवाल पूछेंगे, वीडियो इंटरव्यू भी लेंगे। उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि वो किस तरह के जो है सवाल पूछते हैं और आपको किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है अगर आपके पास जो है वो मतलब कि अपवर्क आपको ईमेल करता है कि भाई आप हमें वीडियो वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें शक है कि आप अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब हम उन पॉइंटर्स पे आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते होंगे, मैंने अपनी अपवर्क की गाइड ओपन की हुई है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं ना, उससे ज़्यादा मटेरियल इस गाइड में मौजूद है, ठीक है। जो भी नई चीज़ आती है मैं इस गाइड को फ़ौरन अपडेट कर देता हूँ, और यूट्यूब पे वीडियो जो है वो पब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये गाइड आप ज़रूर मेरी एक दफ़ा डाउनलोड कर लें, ठीक है। काफ़ी बड़ी है, मुझे पता है कि बहुत से लोग इतने पेजेस देखते हैं तो फिर वो घबरा जाते हैं, उसको वो गो थ्रू नहीं करते, और फिर मेरे पास आते हैं तो वही सवालात जिनके जवाबात मैंने गाइड में दिए होते हैं वही मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो अ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपवर्क से रिलेटेड, गाइड को ज़रूर गो थ्रू करें। वीडियोस तो देखें, लेकिन गाइड को एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, आपको वहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम आते हैं जी कि अपवर्क को ऐसी कौन सी आप एक्टिविटी करते हैं जिस पर अपवर्क को शक पड़ जाता है कि भाई आप अपना अकाउंट शेयर कर रहे हैं। तो जी पहली एक्टिविटी तो ये है कि भाई मतलब जिस चीज़ से हमें बचना है वो ये है कि डोंट यूज़ योर अपवर्क प्रोफाइल ऑन मोर देन वन डिवाइस एट अ टाइम, ठीक है। चीज़ तो वैसे ऑब्वियस होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। उसमें से एक जो कॉमन चीज़ हम करते हैं कि हम डेस्कटॉप पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आवरली ट्रैकर हमने ऑन किया हुआ है, और साथ साथ हमने मोबाइल ऐप भी ओपन की है और वहाँ पे हम मैसेजेस का जवाब भी दे रहे हैं। तो उसमें अपर को जी थोड़ा सा शक हो जाता है कि भाई काम भी आप कर रहे हैं और फिर आप मैसेजेस का जवाब भी दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कहीं इस तरह तो नहीं हो रहा कि काम कोई और कर रहा है और क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कोई कोई और कर रहा है। तो उस पर अपर को जी शक पड़ जाता है, ठीक है। तो अब पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैंने मोबाइल ऐप अपने जो है मोबाइल से रिमूव कर दिया, ठीक है। मैं मोबाइल ऐप यूज़ ही नहीं करता, मैं अपना सारा काम अपने लैपटॉप पे ही करता हूँ। हाँ, अगर जैसे मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ
और मुझे क्लाइंट कोई मैसेज करता है, तो उसके लिए आपको मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है। वो आपके पास वैसे ईमेल आता है, ठीक है। मतलब कोई भी क्लाइंट आपको कोई मैसेज करता है अपवर्क पे, तो आपको ईमेल आ जाता है, आपने जो ईमेल एड्रेस अपवर्क पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहीं से इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे ईमेल पे जाएंगे, रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपका अपवर्क पे मैसेज बॉक्स में वो जो मैसेंजर है वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स खुद ही आ जाएगा। तो आपको कोई ऐप करने की ऐसे ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो उसमें बस आपको केयरफुल रहना, करना चाहते हैं करें, लेकिन अगेन गलती से दोनों चीज़ें आप ओपन नहीं कीजिएगा कि आप डेस्कटॉप पे भी अपवर्क ब्राउज़ कर रहे हैं, ऐप पे भी कर रहे हैं, या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, ऐप पे भी जो है मैसेजेस का आंसर दे रहे हैं। तो दो जगहों पे आप करेंगे एक साथ, तो उस पे अपवर्क को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। क्यों होती है वो भी हम आगे उस पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर होती क्यों है। ऐसा ही मतलब क्या उनको प्रॉब्लम है कि भाई अगर कोई यूज़ भी कर रहा है दोनों जगहों पे, तो आपको क्या मसला है, ठीक है। आप चुप करके बैठे हैं और हम काम कर रहे हैं, आप हमसे कमीशन लें, आपको क्या मसला है, ठीक है। ये एक फ्रीलांसर्स की सोच होती है कि क्यों अपवर्क इस तरह कर रहा है, तो उसको मैं एंड में आपको बताता हूँ कि क्यों करता है। तो मल्टीपल डिवाइसेस पे आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर दो लैपटॉप हैं, आप दोनों पे अपने अपवर्क लॉगिन किया हुआ है, डेट्स फाइन, लेकिन एट अ टाइम आपको एक ही डिवाइस पे यूज़ करना है, ठीक है। एट अ टाइम एक ही डिवाइस पे यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि आप दोनों जगहों पे आपने अपवर्क ओपन किया हुआ है, ठीक है। लॉगिन हुए में दोनों जगहों पे आप अपवर्क ब्राउज़ कर रहे हैं, तो उस पर अपवर्क को शक पड़ेगा कि नहीं ये दो लोग हैं और दोनों जो है एक काम कर रहा है, या दोनों ही बिडिंग कर रहे हैं, दोनों अलग अलग जॉब सर्च कर रहे हैं और उस पर बिड कर रहे हैं। तो अपवर्क अलाउ नहीं करता कि आप अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर करें। मल्टीपल लोगों को अलाउ नहीं है कि वो एक अकाउंट यूज़ करें, ठीक है। तो अपना जो भी आप अपवर्क प्रोफाइल आप यूज़ कर रहे हैं, एट अ टाइम एक ही डिवाइस पे करें, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस पे ना करें। अच्छा जी, इस पे भी लोगों को हैरानी होती है कि भाई जब मैनुअल आवर्स डोंट ट्रैक 100% मैनुअल आवर्स इवन इफ द क्लाइंट अलाउज इट। इस पे भी लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि क्यों, मतलब हम मैनुअल आवर्स ऐड कर रहे हैं, अपवर्क ने ऑप्शन दिया हुआ है, क्लाइंट को भी मसला नहीं है, उसने भी अलाउ किया है, तो भाई उस पर हमारा अकाउंट क्यों सस्पेंड हो रहा है, उस इस पे अपवर्क को क्यों शक हो रहा है कि भाई हम जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कर भी रहे हैं तो क्या मसला है, मतलब मैनुअल आवर्स है ना, आप ही ने ऑप्शन दिया है, क्लाइंट को भी मसला नहीं है, तो फिर क्या मसला है, ठीक है। तो ये भी नहीं करना कि आपने 100% मैनुअल आवर्स ट्रैक करना है, क्योंकि स्पेशली मतलब आवरली हम कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करें तो उस पर अपवर्क कहता है कि आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। अगर आप आवरली कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको खुद ही करना है, आप खुद ही कर रहे हैं, और मैनुअल आवर्स हम ऐड किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। कोई भी हमने ऑटो ट्रैक मतलब आवरली ट्रैकर उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगाया, ठीक है। कोई भी हमने जो है ट्रैकर ऑन करके टाइम ट्रैक नहीं किया, हम मैनुअल आवर्स ही ऐड कर रहे हैं, तो उस पर भी अपवर्क को शक पड़ जाता है कि नहीं ये खुद काम नहीं कर रहा, ठीक है। सारे आवर्स देखें तो मैनुअली हैं, कोई भी एक ऑटो ट्रैक आवर नहीं है, ठीक है। तो ये आउटसोर्स ही कर रहा है, किसी और से काम करवा रहा है और आवर्स जो है मैनुअली ऐड कर रहा है, तो उस पर भी अपवर्क आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। इसका तरीका ये है कि जी 100% मैनुअल आवर्स ना डालें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट पे आप मैनुअल आवर डालें तो उसमें कुछ 10-20 मिनट ऑटो ट्रैक कर दें अपने अपने टाइम को, ठीक है। आवरली ट्रैकर यूज़ करके 10-20 मिनट उसको ट्रैक कर लें और फिर आप मैनुअल आवर्स डाल सकते हैं। अगर आप मतलब कि खुद ही काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं और मैनुअल आवर्स आपको डालने हैं, ठीक है, आपकी ज़रूरत है, तो फिर इसी तरह करें। 100% मैनुअल आवर्स ना डालें, इस पर अपवर्क को शक पड़ जाएगा और आपको फिर वो वीडियो वेरिफिकेशन पे लेके आ सकता है। तो इसमें यही वजह हुई कि भाई अपवर्क को शक पड़ता है कि भाई आप जो है वो किसी और से काम करा रहे हैं और खुद काम नहीं कर रहे, इसलिए आप मैनुअल आवर्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो 10-20 मिनट इस तरह आप ट्रैक कर लें आवर्स, तो फिर इशू नहीं होगा। हाँ, आउटसोर्स अगर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है, ठीक है, आवली प्रोजेक्ट्स पे अपवर्क ने मना किया है कि आपको बल्कि आउटसोर्स नहीं करना, खुद ही काम करना है। फिक्स प्राइस पे आप आउटसोर्स कर सकते हैं, वो अपवर्क खुद बोलता है कि अगर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है आप बेशक आउटसोर्स कर दें, किसी और से करवा लें। तो आपका काम ऐसा है जिसमें फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिर आप उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल आउटसोर्स करवा कर किसी से भी काम करा सकते हैं। लेकिन जब आप आवरली पे काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर मैनुअल आवर डाल लें तो 100% मैनुअल आवर्स ना डालें, 10-20 मिनट ट्रैक ज़रूर कर लें। और अगर आपको वाकई काम करवाना, आपकी टीम है, तो फिर एजेंसी मॉडल पे ही शिफ्ट हो जाएं अपवर्क पर। जो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, वो मैं किसी और वीडियो में ही बताऊंगा, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आपको वाकई ही जो है मल्टीपल लोगों जो है वो आपकी टीम है, आपको जो है एक साथ बहुत से लोगों को काम देना है, करवाना है, तो फिर आप एजेंसी की तरफ ही शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर एजेंसी की मैं नहीं समझता ज़रूरत है, आप वो किसी से भी आउटसोर्स करवा लें। आवरली प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और आप
के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप एजेंसी की तरफ मूव हो जाएं। लेकिन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो फिर मेक श्योर कि कुछ टाइम आप ऑटो ट्रैक ज़रूर करें, आवली ट्रैकर यूज़ करते हुए 100% मैनुअल आवर्स ना डालें, ठीक है। अच्छा, डोंट एक्सेप्ट लार्ज बोनस पेमेंट्स, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको जो है बोनस पेमेंट करता है जैसे कि $5,000 $10,000, तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट आपको नहीं करनी। फ़ौरन अपवर्क को भाई बता दें कि भाई ये मैं वापस करना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस पर अपवर्क को शक पड़ता है कि भाई कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है एज अ बोनस पेमेंट, तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है। तो उस पर भी अपवर्क आपका और क्लाइंट का दोनों का अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। फिर आपसे वो डिटेल्स मांगेगा कि भाई किस चीज़ की पेमेंट है, आप रिसिप्ट दिखाएं, कोई चीज़ आपने परचेज़ की है, सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, कोई इक्विपमेंट परचेज़ किया, तो वो दिखाएं कि क्या परचेज़ किया आपने, ठीक है। तो उस पर भी अपवर्क आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अपवर्क ने एक दफ़ा अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो परमानेंट सस्पेंशन होती है, नहीं, अपवर्क चांस देता है आपको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो ये किसी के साथ हुआ था, तो उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया, अपनी रिसिप्ट दिखाई उनको, ठीक है, और अपवर्क ने उनका अकाउंट फिर वापस अनसस्पेंड कर दिया। मैनुअल आवर्स पे या डिवाइस वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उस पर अपवर्क जो है वो वीडियो वेरिफिकेशन की तरफ फिर आ जाता है। वो क्या क्वेश्चन पूछता है उसमें, आप हमें आपको क्या जो है वो उनको किस तरह आंसर्स करने, क्या आपको चीज़ें जो है वो कंसिडर करनी है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। चौथी चीज़ होती है आस्किंग क्लाइंट टू हायर यू आउटसाइड वर्क और शेयरिंग और कॉन्टैक्ट डिटेल। ये तो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि आप क्लाइंट को बाहर नहीं लेके आ सकते, और जो है वो क्या कहते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप शेयर नहीं कर सकते जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ना हो, ठीक है। अगर आप जूम पे भी जाते हैं, जूम पे भी उससे जो है वो शेयर करते हैं ना चीज़ें, ठीक है, बोल कर, तो वो भी अपवर्क को पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियो जो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इनका एआई सिस्टम पर डिटेक्ट करता है कि आपने क्या बातें की हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, इससे बिल्कुल आप केयरफुल रहें कि अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस वक्त शेयर ना करें जब तक कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने आपको नहीं, मतलब कि दे दिया और आपने वो एक्सेप्ट नहीं कर लिया हो। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई क्लाइंट का कोई अकाउंट है, आपको देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, और उसके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत है, तो वो आप जूम पे चले जाएं। जूम पे आप क्लाइंट को बोल दें कि भाई आप मुझे दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें हैं, और या वीडियो बनाकर दे दें, ठीक है, वीडियो बनाकर मुझे वो प्रॉब्लम इशू बता दें ताकि मैं उसमें से देख लूँ। या क्लाइंट को बोलें कि भाई आप क्रेडेंशियल सेंड करें, मैं तो नहीं करूँगा भाई अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो क्लाइंट को बोलें वो खुद ही कर ले अपनी क्रेडेंशियल सेंड। शेयरिंग लिंक्स टू एक्सटर्नल पोर्टफोलियोज और सीवी, इसमें भी लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट को सीवी वगैरह मांगता है, तो उसमें उनकी गलती से कभी कभी हो जाता है कि आप जल्दबाजी में गलती से जो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सीवी से रिमूव नहीं करते, या अगर आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक देना है, अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, तो वहाँ पे जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद होती हैं, तो उस पर भी अपवर्क को प्रॉब्लम होती है कि भाई आप जो है अपनी जो एक्सटर्नल लिंक कोई पोर्टफोलियो दे रहे हैं, तो उस पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए कि क्लाइंट वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है। तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि भाई आप कोशिश करके स्क्रीनशॉट्स ही दे दें उन्हें, ठीक है। जो भी आपने वेबसाइट अगर बनाई, कोई भी काम किया, उसके स्क्रीनशॉट उसको दिखा दें, या कंटेंट राइटर हैं वर्ड फाइल्स को भेज दें कि भाई ये मैंने चीज़ें लिखी हैं। कोशिश करें बाहर के लिंक्स ना दें। अगर लिंक्स दे भी दें क्लाइंट की किसी वेबसाइट का दे रहे हैं तो दैट्स फाइन। अगर उसमें वहाँ कहीं पे आपका कहीं नाम नहीं है, ठीक है, आपका जो फ्रीलांसर अकाउंट है जहाँ पे जो आपका नाम है वो अगर उस वेबसाइट पे नहीं है, तो आप दैट्स फाइन, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर कोई एक्सटर्नल लिंक ना दूँ, अनलेस कि वो बहुत ज़रूरी है, वाकई क्लाइंट को प्रूव करना है कि भाई हाँ वाकई मैंने ये चीज़ की है, तो फिर मैं देता हूँ। अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं देता कभी, ठीक है। अब वो आपको नहीं देना कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें, वहाँ पे आपने पोर्टफोलियो का कोई पेज बनाया है, आप वो क्लाइंट को दें कि भाई मेरा पोर्टफोलियो देख लें, नहीं, वो आप ना दें। डायरेक्ट लिंक्स दे दें जो आपने चीज़ें बनाई हैं, वहाँ पे अगर आपका नाम नहीं है तो यू विल बी फाइन। ये इतना कोई सीरियस इशू नहीं है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जिनको आपने बड़ी केयरफुली कंसिडर करना है कि आप जो है वो 100% मैनुअल आवर्स ना डालें, एक डिवाइस पे ही यूज़ करें एट अ टाइम, लार्ज बोनस पेमेंट्स एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। और ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, और इस पर भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि अगर कोई आप चीज़ शेयर करें उस पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना हो। अच्छा, अब अपवर्क करता क्यों है ये अपवर्क करता इसलिए है कि एक लॉ है यूएस का, मैं ओपन कर लेता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं जी, नो योर कस्टमर द प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एज पार्ट ऑफ यूएस पेट्रोल एक्ट टू इंश्योर अ पर्सन इज हु दे से दे आर एंड डज व्हाट दे से दे आर डूइंग। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर इनफ है कि अपवर्क ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उनको अपना लॉ फॉलो करना है। यूएस कंपनी है, उनको यूएस का लॉ फॉलो करना है। यूएस का लॉ कहता है कि भाई आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, और वो जो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि फ्रीलांसर अगर कहता है कि ये मेरा नाम है और मैं ये चीज़ करता हूँ, तो एग्जैक्टली वही चीज़ होनी चाहिए, कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दे आर जस्ट फॉलोइंग द लॉ। इनको कोई मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा हम फ्रीलांसर्स के अकाउंट सस्पेंड करने पे कि भाई बस कर देते हैं, मज़ा आता है, फ्रीलांसर चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो बस जो हमें बड़ा मज़ा आता है तो हम कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्यों करेंगे, आप खुद सोचें अपनी मर्ज़ी से। जब फ्रीलांसर्स उनको उतना अर्न करके दे रहे हैं, ठीक है, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, 100 के अर्न किए हैं, 500 के अर्न किए हैं, वो उनको अर्न करके दे रहे हैं, तो अपवर्क क्यों जो है वो अकाउंट उन फ्रीलांसर्स के सस्पेंड करेंगे। ठीक है, बिजनेस चलाना है, ठीक है, उनकी अर्निंग हो रही हो, क्यों सस्पेंड करेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, दे हैव टू फॉलो द लॉ। तो इस लॉ की वजह से वो जब उनको शक पड़ता है कहीं पे भी कि नहीं जो अकाउंट यूज़ कर रहा है वो नहीं है जो उसकी अकाउंट के डिटेल्स में, तो फिर वो आपसे फिर वेरिफिकेशन मांगते हैं। उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है, मतलब 1% भी डाउट होता है कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर वीडियो वेरिफिकेशन पे आप कभी आ जाते हैं तो उस पर अपवर्क क्या करता है। मैं वीडियो वेरिफिकेशन का टॉपिक भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, तो ये गाइड एक दफ़ा आप ज़रूर जो है पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने शेयर किए हैं कम्युनिटी में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि उन लोगों ने इतना डिटेल में चीज़ें शेयर की हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो अपवर्क आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये आप गाइड डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू वो इस तरह लेंगे कि आपको लगेगा कि आप किसी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और आपने कोई मतलब कि जुर्म कर दिया कोई बहुत बड़ा। ठीक है, तो आपको इस तरह बिल्कुल फील होगा, वो आपको हिलने भी नहीं देंगे कि आप हिलें। ठीक है, अपनी जगह से, और जहाँ पे आप इंटरव्यू देंगे इनको, मेक श्योर कि आप उस कमरे में उस जगह पे अकेले बैठे हों और कोई ना हो। ठीक है, वो भी अपवर्क आपको कहेगा कि आप पूरा रूम हमें दिखाओ कि कोई और तो नहीं बैठा हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि कितना सीरियस मामला है उनके लिए, क्योंकि उनको लॉ फॉलो करना है। ठीक है, तो वो ये चीज़ भी देखते हैं। और इसके अलावा जी आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि भाई आप जो काम करते हैं उसके बारे में बताएं, और आपका वो ब्राउज़र भी ओपन करवाएंगे आपसे कि भाई ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं और आपने जो है कौन से जो है अकाउंट्स लॉगिन किए हुए हैं, ईमेल एड्रेस अपना ओपन करके दिखाएं, अपने क्रोम प्रोफाइल अगर आपने मल्टीपल बनाया है वो आपको ओपन करवाएंगे। उस पर अगर उनको शक हुआ कि ये 2 लोग हैं, ठीक है, तो फिर उस पर भी जो अकाउंट वो सस्पेंड कर सकते हैं। मैनुअल आवर्स आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किए हुए तो वो उससे उसके बारे में भी पूछेंगे कि भाई क्लाइंट का क्या नाम है और कब जो है काम स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, गाइड से आप देख लीजिएगा और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बेसिकली आपको कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि आप ही हैं जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और कोई अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आई एम होप के जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी कि क्यों आखिर अपवर्क किस तरह हमारे अकाउंट सस्पेंड कर रहा है और हमें जो है वजह नहीं पता उसकी कि क्या वजह है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो खुद ही अकाउंट यूज़ कर रहे थे, हमने सिर्फ मैनुअल आवर्स ऐड किए थे, तो उस पर क्यों सस्पेंड हो गए, या हम जो है मोबाइल पे जो देख रहे थे जो है वो मैसेजेस का जवाब दे रहे थे, काम भी कर रहे थे। वैसे इनोसेंट बिल्कुल एक चीज़ लगती है कि भाई हम काम भी कर रहे हैं और थोड़ा सा जवाब भी दे रहे हैं, किसी क्लाइंट को अर्जेंट आ जाता है तो उसमें क्या इशू है। मोबाइल पे हमने जवाब दे दिया और साथ साथ हमारा आवली ट्रैकर भी चल रहा है, तो क्या मसला है। लेकिन जी मसला यही है जो जो मैंने आपको दिखाया कि दे जस्ट नीड टू फॉलो द लॉ। तो उसमें थोड़ा सा हमको शक पड़ता है कि यार 2 लोग यूज़ कर रहे हैं, एक काम कर रहा है एक आंसर कर रहा है। या आप अगर किसी के साथ आपने अकाउंट शेयर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ है कि आप लेट्स से के 2 डिवाइसेस पे अपना अपवर्क यूज़ करते हैं, लेकिन उसका एक पैटर्न है, मतलब कि सुबह को आप किसी एक डिवाइस पे यूज़ कर रहे हैं, एक इंटरनेट पे यूज़ हो रहा है, शाम को किसी दूसरे डिवाइस पे और किसी दूसरे इंटरनेट पे यूज़ हो रहा है, और ये एक पैटर्न चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो उसको भी अपवर्क डिटेक्ट करेगा कि ये क्या हो रहा है, कि सुबह को कहीं और यूज़ हो रहा है, शाम को कहीं और यूज़ हो रहा है। तो उस पर भी जो है वो उनको शक पड़ेगा कि भाई ये 2 लोग यूज़ कर रहे हैं, सुबह को कोई और काम कर रहा है, शाम को कोई और काम कर रहा है।
ठीक है, स्पेशली आप कोवर्किंग स्पेस में वगैरह जाते हैं ना, तो इस तरह इशू हो सकता है कि आप सुबह को अपने घर पे काम कर रहे हैं या कोवर्किंग स्पेस में काम कर रहे हैं, शाम को अपने पास घर पे काम कर रहे हैं, तो वो 2 जगहों पे आप काम कर रहे हैं, तो उस पे भी अपवर्क को शक हो जाता है। इस तरह की कोई सिचुएशन है आपके साथ, उसमें मैं कहता हूँ कि सपोर्ट पे जाकर एक दफ़ा बता दें अपवर्क को कि भाई मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो कोई इश्यू तो उस पर नहीं होगा। तो एक तरह से आपको अपवर्क का आंसर आ जाएगा, आपके पास एक प्रूफ होगा कि भाई मैं पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ अपवर्क को कि मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं आगे प्रॉब्लम होती है तो वो आप एज अ प्रूफ जो है टिकट नंबर को दे सकते हो कि भाई मैं ऑलरेडी चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है, तो कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह आप करते हैं, मल्टीपल जगहों पे यूज़ करते हैं, तो उस पर भी अपवर्क को आप पहले से बता दें तो वो एक अच्छा रहेगा। तो जी बिल्कुल, बस यही चीज़ें थी। इस वीडियो को बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन गाइड में तो मैंने बहुत पहले पब्लिश कर दी थी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा मैंने कहा ना, गाइड लोग ज़्यादा पढ़ते हैं नहीं इतनी, मेरे को 300 पेजेस की कोई है गाइड इतनी बन गई है, तो लोग गलतियां कर रहे थे और तकरीबन रोज़ ही मेरे पास कोई ना कोई मैसेज आता था कि भाई हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। अच्छा, मुझे ये चीज़ें किस तरह पता चली बाय द वे, ठीक है, ये पेज तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखा, ठीक है, ये पहले पब्लिश नहीं हुआ था, ये मुझे बहुत बाद में नज़र आया। मुझे पता इस तरह चला कि फ्रीलांसर्स आते थे, बताते थे हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था, तो वहाँ पे मैंने एक पैटर्न नोट किया, ठीक है, डिफरेंट फ्रीलांसर्स का पैटर्न नोट किया कि इसने भी मैनुअल आवर डाले हुए थे, इसने भी मैनुअल आवर डाले हुए थे, और ऑटो टैग कोई भी नहीं किया था, तो इस वजह से जो है वो दोनों का जो है अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। या ये फ्रीलांसर्स बाहर ट्रैवल बोर्ड करता था, ठीक है, तो कभी घर पे यूज़ हो रहा है, कभी बाहर यूज़ हो रहा है, इस वजह से जो है अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। तो मैंने पैटर्न वगैरह नोट किए चीज़ों के, तो उसके बाद मैंने ये पोस्ट लिखी थी। उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई मैनुअल आवर्स जो है ऐड करने में क्या मसला है, ये तो बिल्कुल आप गलत चीज़ बोल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यही वजह है कि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका लॉ है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई थी, जो पॉइंट्स, उनको बस आप जो है, ठीक है, इनको आप देख लें और जस्ट बी केयरफुल कि आप जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं एक ही डिवाइस पे करें, ठीक है। मैनुअल आवर डाल रहे हैं तो कोशिश करें थोड़े से ऑटो ट्रैक भी आप आवर्स कर लें, लार्ज बोनस पेमेंट यूज़ ना करें, ठीक है। क्लाइंट अगर बाहर आपसे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछता है, आपसे ईमेल एड्रेस पूछता है, उसको वहीं पे बता दें कि भाई अपवर्क अलाउ नहीं करता, आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं या जूम पे हम आ सकते हैं, ठीक है। और लिंक्स कोई शेयर करें तो जस्ट बी केयरफुल कि उसमें कहीं आपका नाम वगैरह ना हो, कोशिश करें स्क्रीनशॉट से शेयर कर लें। क्लाइंट अगर मांगता है वेबसाइट वगैरह तो ठीक, मतलब लिंक मांगता है तो फिर उसको दें, वरना कोशिश करें कि वहीं पे अटैच कर लें चीज़ें। तो ठीक है, बस केयरफुल होना, ठीक है, ईमानदारी से ही बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वो लोग मिस कर देते हैं, उनकी भी गलती नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, वो लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि भाई ये भी चीज़ है कोई, ठीक है। तो जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर आपको फिर कोई इश्यू नहीं होगा।